बल्कीबाजी खत्म हो गई तो सवाल शुरू करें। तो चलिए देख लेते हैं सवाल क्या कहता है। बहुत ही धमाकेदार सवाल है भाई। इसी साल जान 2025 में पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई, हमको डायपोल मोमेंट का ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है। किन किन के बीच में करना है भाई, फ्लोरोमीथेन, मिथेनॉल, क्लोरोमीथेन और डाई मिथाइल ईथर के बीच में क्या प्रेडिक्ट करना है भाई, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इजी सा सवाल है, एक ही चुटकी में क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है, क्या पता है भाई, आपका जो डायपोल मोमेंट कहां पर क्रिएट होता है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखाई देता है, वहां पर हम क्या देखते हैं भाई, डायपोल मोमेंट देखते हैं। और जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर रहता है वो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहता है। यदि हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, बीच में आपका क्या बैठा हुआ है भाई, कार्बन बैठा हुआ है। और कार्बन क्या है भाई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, टुवर्ड्स कार्बन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर क्या है भाई, फ्लोरीन है। और आपको पता है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में क्या है भाई, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या रहेगा आपका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, टुवर्ड्स कार्बन क्या दिखाएगा, फ्लोरीन की ओर आपका क्या दिखाएगा भाई, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर दिखाएगा। इस वाले ऑप्शन में देख लीजिए कुछ भी चीजें कैंसिल नहीं हो रही, कुछ मोटा मोटा डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है भाई, लग रहा है। यदि हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सारे हाइड्रोजन क्या दिखाएंगे, कार्बन की तरफ दिखाएंगे, लेकिन कार्बन बेचारा किस तरफ दिखाएगा, फ्लोरीन की तरफ दिखाएगा, बिकॉज फ्लोरीन क्या है भाई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दोनों के सिनेरियो में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहे, मोटा मोटा कुछ क्या लग रहा है भाई, डायपोल मोमेंट लग रहा है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो सारे हाइड्रोजन क्या लगाएंगे भाई, कार्बन की तरफ लगाएंगे, कार्बन बेचारा आपका ऑक्सीजन की तरफ लगाएगा, और ये हाइड्रोजन भी क्या लगाएगा भाई, ऑक्सीजन की तरफ लगाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है भाई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इन दोनों के कंपैरिजन में यदि हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा, डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं, सारे हाइड्रोजन क्या लगाएंगे भाई, कार्बन की तरफ लगाएंगे, कार्बन बेचारा आपका ऑक्सीजन की तरफ लगाएगा, बेहतरीन, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर ज्यादा कैंसिलेशन हो रहे हैं इसके कंपेयर में, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या रहेगा भाई, इसके कंपैरिजन में सबसे कम रहेगा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है सबसे कम रहेगा, इसका रहेगा तीसरे नंबर पर। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन लगा है, यहाँ पर क्या लगा है भाई, फ्लोरीन लगा है। आपको पता है जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, Q इंटू क्या होता है भाई, D होता है। D क्या होता है आपका, बॉन्ड लेंथ होता है। जैसे आप बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेंगे, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसका क्या होगा भाई, डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, इसको पहले नंबर पर, इसके दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं भाई, पकड़ लेते हैं। यदि डायपोल मोमेंट वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 1.90 डी के आसपास होता है, और यहाँ पर लगभग 1.84 डी के आसपास होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। पहले क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, मिथेनॉल, लास्ट में आएगा क्या आता है आपका, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब क्या कर सकते हैं आप, ट्रांजिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं।